नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर धमाके के दहाने पर खड़ा है और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कितनी बढ़ेगी, बल्कि ये है कि क्या दुनिया एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। ईरान अमेरिका जंग में आज की जो बड़ी अपडेट है वो क्या है और क्या ये वाकई जंग होगी या नहीं। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद घंटों में सबसे बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्जी माहदे और जंग रोकने के लिए बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं वो तेज़ हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान एक शॉर्ट टर्म डील के करीब पहुंच गए हैं, जिसका मकसद फौरी तौर पर जंग रोकना और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी को कम करना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या ये मुज़ाकरात मुकम्मल अमन माहिदा नहीं बल्कि सिर्फ आर्जी वक्फा है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल ताकत और खित्ते में प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे बुनियादी मसाइल अब भी हल तलब। यही वजह है कि आलमी तजियाकार इस सीज़ फायर को एक फ्रजाइल सीज़ फायर यानी इंतहाई नाजुक जंगबंदी करार दे रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट आबनाए हुर्मुज़ से है, जो इस पूरी जंग का असल मरकज़ बन चुका है। अमरीकी बहरिया ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी को मज़ीद सख्त कर दिया है और ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईरानी ऑयल टैंकर को रोकने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे ने बराह रास्त कार्रवाई की। अमरीकी F/A-18 सुपर हॉर्नेट ने ईरानी परचम वाले टैंकर यानी MT हसना को निशाना बनाकर उसका रुख जो है वो मोड़ दिया ताकि वो अमरीकी नाकाबंदी तोड़ ना सके। ये महज एक बहरी जो ये वाक़ा नहीं है, ये वो हमला नहीं है, बल्कि खुली ताकत की आजमाइश है, क्योंकि ईरान पहले ही वाज़ा कर चुका है कि अगर उसकी बंदरगाहें बंद की गई तो पूरे जो खलीजी जो शिपिंग है वो ख़तरे में आ जाएगी। इस वजह से अब दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां खौफज़दा हैं और हॉर्मुज़ में जहाज़ों की नक़ल हरकत मामूल से कहीं जो है वो कम हो चुकी है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इंतहाई सख्त बयान दिया है। उन्होंने वाज़िया धमकी दी है कि अगर ईरान ने मायदा कबूल ना किया तो अमेरिका दोबारा शदीद बमबारी शुरू कर देगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी झुकने के बजाय अपनी फ़ौजी तैयारियों में इजाफा कर दिया है, यानी बज़ाहिर मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन ज़मीन पर जंगी तैयारी भी जारी है। इस पूरी सूरत हाल में इजराइल का किरदार भी इंतहाई अहम है। इजराइल ने वाज़िया कर दिया है कि वो लबनान और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकने को तैयार नहीं है, चाहे अमेरिका ईरान के साथ आर्जी जंग बंदी क्यों ना करे। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि सीज़ फायर लबनान पर लागू नहीं होता है। वजह है कि हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इजराइल पर दोबारा रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे पूरा खित्ता दोबारा जंग की आग में जा सकता है। असल मसला ये है कि अब जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रही, इसमें रूस, चीन और शुमाली कोरिया पसे पर्दा अहम किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। रूस ईरान को इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे रहा है, वहीं चीन माशी और तकनीकी मदद फराम कर रहा है, जबकि शुमालिया कोरिया के जो मिसाइल हैं उसका जो प्रोग्राम है वो उसने जो ईरान के पुराने रवाबित पहले ही दुनिया के सामने आ चुके हैं कि उसके शुमाली कोरिया के साथ में जो है वो एक डील है, MOS साइन है, उसमें दिफाई मायदा है, यानी दुनिया खामोशी से दो ब्लॉक्स में अब ये तकसीम होती जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। फिर एक और इंतहाई ख़तरनाक पहलू ये भी है कि मईशत आलमी तवानाई मंडी शदीद दबाव में है, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पहले ही खबरदार कर चुकी है कि ये बहरान दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। तेल, गैस, शिपिंग, इंश्योरेंस, आलमी तजारत सब इस जंग की लपेट में आ चुके हैं। यही वजह है कि यूरोपीय ममालिक और खलीजी रियासतें मुसलसल सफारती कोशिशों में मसरूफ़ हैं ताकि जंग मुकम्मल तबाही में ना बदल जाए। अब असल सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई जंग होगी। मेरा मानना है कि जंग हकीकत में पहले ही शुरू हो चुकी, लेकिन अभी मुकम्मल जंग नहीं बनी। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो एक हाइब्रिड वॉरफेयर, जो बहरी नाकाबंदी, प्रॉक्सी हमले, ड्रोन वॉर, माशी दबाव, साइबर और इंटेलिजेंस जंग यानी जंग जारी है, बस इसका ऐलान मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है। लेकिन क्या फुल स्केल वॉर होगी? खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुज़ाकरात बार बार नाकाम हो रहे हैं। दोनों तरफ एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ रोकने को तैयार नहीं है, ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है और अमेरिका भी ताकत के ज़रिए दबाव बढ़ा रहा है। अगर
आने वाले दिनों में अबनाए हुर्मुज़ में कोई बड़ा हमला हुआ, अमरीकी फौजियों की बड़ी हलाकतें हुई या इजराइल ने ईरान के अंदर मज़ीद गहरे हमले किए तो फिर ये जंग मुकम्मल इलाकाई जंग में बदल सकती है और वहाँ आलमी जंग का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। लेकिन अभी भी एक चीज़ जंग को रोक रही है, वो है खौफ। तमाम बड़ी ताकतें जितनी भी ताकतें हैं वो मुकम्मल जंग का मतलब सिर्फ ईरान या इजराइल की तबाही नहीं है, बल्कि पूरी आलमी माशी तवानाई और इस्तेहकाम का हिल जाना होगा। इसलिए सीज़ फायर, मुज़ाकरात और धमकियाँ ये सब एक साथ चल रहा है, क्योंकि हर मुल्क लड़ भी रहा है और डर भी रहा है कि कहीं अगर हम लड़ते हैं तो क्या पूरा मुल्क मुकम्मल तबाही की तरफ तो नहीं चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका जो है वो एक फुल स्केल वॉर की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान भी अपने जो ज़िद पर अड़ा हुआ है और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो अब कोई मायदा नहीं करेंगे। जिस तरह से अमेरिका ने उनके साथ में बार बार डील्स करने के बहाने उन्होंने एक टाइम लिया और वो टाइम गेन किया और उसमें उन्होंने तैयारियां की और फिर एक हॉर्मुज़ के बाहर भी एक ब्लॉकेड लगाया और उसके बाद भी ईरान के जो परचम वाले जहाज़ थे उन पर हमला किया है और हॉर्मुज़ में अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। जबकि ईरान का बिल्कुल साफ मौक़िफ़ है कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते से निकल जाए, इजराइल के ऊपर कार्रवाई की जाए जिस तरह से उन्होंने जो जंगी खिलाफ वर्जियाँ की हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आए दिन जो है अपडेट्स आ रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो कशीदगी जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात भी तेज़ हो रहे हैं ताकि इस जंग को टाला जा सके। कई मुल्क जो हैं वो इसमें पसे पर्दा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल एक ऐसी पॉलिसी को अपनाए हुए हैं जिस पर जो है वो ईरान बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रहा है। लेकिन ईरान का क्लियर मौक़िफ़ है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और अगर जंग होती है तो वो लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो आलमी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जो वाक़यात आए दिन हो रहे हैं और मुज़ाकरात जिस तरह से नाकाम हो रहे हैं, ये एक बड़ी जंग का जो है ये अल्टीमेटम इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।